Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो इसको हम किस तरीके से देखेंगे, मैं आपको एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले हम इसी में प्रेजेंटेशन में देख लेते हैं, फिर रियल में देखेंगे। अब जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं क्या है, ये आपका RSI है। क्या है? RSI। ये हमारा कैंडल्स के पैटर्न है। ये एरिया क्या है? हमारा ये कैंडल्स के लिए एरिया है। ठीक है। बॉटम में हमने क्या लगा दिया? एक इंडिकेटर लगा दिया। कौन सा? RSI। अब RSI जो इंडिकेटर है, अब इसका स्केल है। क्या है? ये 0 है और ये इसका क्या है? 100। तो इसका स्केल क्या है? 0 से 100। क्या है? 0 to 100 इसका स्केल है। तो एक एरिया हो गया 0 to 30 का। क्या है? 0 to 30। यह देखें, ये आपका 0 to 30। तो ये जो एरिया है क्या है? ये वाला 0 to 30 वाला, ये जो मिड का जो एरिया है, इससे क्या कहेंगे हम? ये है हमारा ओवरसोल्ड जोन। क्या है? ये है आपका ओवरसोल्ड। ये जो एरिया है ये क्या है आपका? ये ओवरसोल्ड एरिया है। कौन सा? 0 से 30 का। अब ये है आपका 70 से और 100। क्या है? ये जो एरिया है ये, इसको कहेंगे ओवरबॉट। क्या है? तो ये है ओवरबॉट। ये ओवरसोल्ड है, ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया क्या है? ये ओवरसोल्ड है और ये आपका एरिया ओवरबॉट है। ये आपका RSI है। क्या है? RSI का जो टाइम पीरियड होता है ज़्यादातर इंडिकेटर का, मोस्टली इंडिकेटर का, ये 14 डेज का होता है। क्या है? प्रीवियस 14 डेज का ये डेटा लेके काम करता है। 14 डेज का या 14 डेज का आप इसको मूविंग एवरेज भी कह सकते हैं। यानी कि ये 14 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज पे काम करता है इंडिकेटर। ये 14 डेज का पीरियड होगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इसमें आपको कुछ चेंज करनी है। वैसे तो ये RSI की सेटिंग ऑलरेडी आपके हर टेक्निकल चार्ट में होती है, तो आपको अलग से नहीं करना है कुछ। हाँ, अपने अकॉर्डिंग कुछ हमें अपनी कोई स्ट्रेटजी बनानी है, तब हम इस सेटिंग में चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ओके। अब जैसे कि हम इंडिकेटर को कैसे यूज करेंगे, जैसे आप देखें यहाँ प्राइस क्या है, कहाँ जा रहा है? अप ट्रेंड में। क्या है? अप ट्रेंड में। ये इंडिकेटर भी अप जा रहा है। क्या है? ये इंडिकेटर 70 के अबव आ गया। क्या आ गया? तो इसका मतलब अब ये शेयर क्या हो चुका है? ओवरबॉट हो चुका है। क्या हो चुका है? क्योंकि इंडिकेटर 70 के अबव आ गया है। तो हमें अब ये इंडिकेशन दे रहा है कि सेलिंग का पैटर्न बन सकता है। ऊपर क्या बन सकता है? इंडिकेटर हमें बता रहा है। तो यानी कि क्या हुआ, इसने 70 को यहाँ पे क्रॉस किया, यानी कि ये 70 के ऊपर आ गया। अब हमें ऊपर कैंडल्स को देखना है। क्या देखना है? तो ये पहले ऊपर आया, इसके बाद क्या हुआ? ऊपर ये इवनिंग स्टार बन गया। क्या बन गया? तो टॉप पर कोई सेलिंग का पैटर्न बन सकता है, ये कंफर्मेशन आपको इंडिकेटर ने पहले दे दी। क्या दे दी? कैसे दे दी? क्योंकि वो क्या हो चुका था? किस जोन में आ चुका था? ओवरबॉट में आ गया था कि ओवरबॉट जोन। अब ये रेड कैंडल बनी, कंफर्मेशन बनी, और ये 70 के बिलो आ गया। क्या आ गया? 70 के क्या आ गया? जब एक बार ऊपर से जाके फिर 70 के बिलो आ जाए, ठीक है, तो पहले 70 के बिलो आ गया, फिर यहाँ पे सेलिंग की कंफर्मेशन हो गई। तो हमारे लिए क्या आ गया? एक कंफर्मेशन आ गई कि प्राइस अप डाउन जाएगा। तो यानी कि एक RSI ने क्या किया? पहले इंडिकेट किया कि क्या हो सकता है कि ऊपर से एक रिवर्सल आ सकता है। और वो किस लिए दिया? क्योंकि वो 70 के अबव आ गया था। किस में आ गया था? ओवरबॉट में आ गया था। लेकिन हमने सिर्फ इसी वजह से नहीं करना है कि वो 70 के अबव आ गया तो हम सेल करते हैं, ठीक है, या 70 के बिलो आ गया तो हम सेल करते हैं, ऐसा नहीं है। हमें अब पैटर्न्स का वेट करना है। क्या करना है? पैटर्न्स का वेट करना है। एक कैंडल्स का पैटर्न बन गया, साथ में हमने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर दी। क्या कर दी? और यहाँ ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो गया। क्या हो गया? ट्रेंड लाइन का भी क्या हो गया? ब्रेकआउट हो गया, और ये 70 के बिलो आ गया। ओके। इसके बाद क्या हुआ? ये 30 के बिलो आ गया। क्या आ गया? तो यानी कि अब ये क्या दिखा रहा है? ये ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। तो इसका मीनिंग क्या है? अब कोई रिवर्सल का पैटर्न बन सकता है। अब हम ऊपर देखेंगे क्या रियल में। तो ये पहले आ गया, इसके बाद क्या बना? यहाँ पे एक फिर से स्पिनिंग बॉटम बना। क्या बना? स्पिनिंग बॉटम बना। लेकिन उससे पहले क्या हो चुका था? ये ओवरसोल्ड आ चुका था। क्या आ चुका था? यानी कि इंडिकेटर ने बता दिया ये स्टॉक क्या हो चुका है? अब ओवर, यानी कि अब इसमें एक रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। ये इसके ऊपर आया, और इधर क्या हुआ? ये कंफर्मेशन, और साथ में हमने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर दी, और ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो गया।
तो कन्फर्मेशंस क्या आ रही हैं हमारी, इधर की भी कन्फर्मेशंस आ रही है और आपकी कैंडल्स की भी कन्फर्मेशंस आ रही है। अब ये यहाँ पे क्या है, प्राइस बीच में चल रहा है, क्या है, तो ऐसा नहीं कि अब हम ट्रेड नहीं कर रहे, ट्रेडिंग तो अभी भी हो रही है। यहाँ पे फिर से मान लो ये शूटिंग स्टार बन गया, फिर से शूटिंग स्टार बन गया, लेकिन इंडिकेशन ने कोई, तो जब इंडिकेटर है तो बड़े टारगेट्स मिले क्या हैं, लेकिन यहाँ पे फिर छोटे छोटे टारगेट आपके इधर भी मिले हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्या ज़रूरी नहीं है, क्या सेलिंग के पैटर्न बनने से पहले इंडिकेटर क्या दे आपको, कोई ओवरबॉट या ओवरसोल्ड दिखाए, उसके बावजूद भी क्या बन सकते हैं, आपके पैटर्न्स बन सकते हैं। जैसे अभी मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि ज़रूरी नहीं है कि कोई इंडिकेटर गाड़ी टर्न करने से पहले इंडिकेटर दे, कई बार क्या होगा विदाउट इंडिकेटर भी क्या कर देते हैं, हाँ जी हाँ जी, लेकिन अगर उसने इंडिकेटर दिया तो कन्फर्मेशन है, क्या है ये, अब ये टर्न लेगा, क्या लेगा, टर्न लेगा मार्केट में। तो इंडिकेटर हमें कुछ कन्फर्मेशंस देते हैं, कुछ इंडिकेशंस देते हैं मार्केट के बारे में, कि मार्केट यहाँ से कहीं कोई रिवर्स हो। लेकिन कई बार मार्केट क्या हो सकती है, विदाउट इंडिकेटर के भी क्या हो सकती है, रिवर्स हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्योंकि सिर्फ क्या है, ये सिर्फ एक टूल है, क्या है, टेक्निकल क्या है, एक टूल है, और ये प्रीवियस हिस्ट्री पे काम करता है। लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्या होती हैं, अनएक्सपेक्टेड होती है, जो नहीं होता है फिर भी हो जाता है। बट लेकिन अगर इंडिकेटर नहीं है, लेकिन हमें कैंडल्स के पैटर्न तो हमें फिर भी मिल गए, वहाँ पे आपकी कन्फर्मेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्या हो जाती है, अगर इंडिकेटर भी आपको कुछ तरह की कन्फर्मेशन दे रहा है तो। फिर से यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, ये ओवरसोल्ड में आ गया चुका है, फिर से ओवरसोल्ड आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे कोई पैटर्न्स की फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन यहाँ पे प्राइस क्या हो गया था, एक कंसोलिडेट हो गया था, क्या हो गया था, प्राइस का कंसोलिडेशन हो गया था। इसके बाद फिर इसका ब्रेकआउट हुआ और ये 70 के 30 के अबव आ गया। बाद में फिर हमने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की और ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो गया। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर हम RSI को यूज करते हैं, क्या है, RSI को। तो रूल क्या है, वैसे अगर हम सिर्फ इंडिकेटर के बेस पे देखें, जब प्राइस 30 के नीचे आके जब फिर से 30 के अबव आएगा तब वहाँ पे आपकी बाइंग की कंफर्मेशन आएगी, आएगी, यानी कि ओवर सोल्ड में आने के बाद जब वो 30 के ऊपर आएगा RSI, तब आपकी क्या है, बाइंग की कंफर्मेशन आएगी। लेकिन सिर्फ हमें इसी बेस पे बाई नहीं कर लेना है कि वो 30 के अबव आ गया है, हमें कैंडल्स के पैटर्न्स को भी देखना है या ट्रेंड लाइंस को भी देखना है, कोई पैटर्न सेम। अगर वो 70 के ऊपर जाके फिर 70 के बिलो आए तब वहाँ पे क्या बनती है, आपकी सेलिंग की कंफर्मेशन आती है। प्राइस क्या गया, 70 के ऊपर चला गया, जब वो 70 के बिलो आएगा तब वहाँ से क्या होगी, फिर से जब वो ओवरबॉट से डाउन आएगा तब वहाँ पे आपकी सेलिंग की कंफर्मेशन आएगी। तो ये तो हो गए ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को हम किस तरीके से देखते हैं, ठीक, ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड RSI। तो ये सेल का रूल है कि वो 70 के बिलो, लेकिन साथ में हमें कैंडल्स के पैटर्न्स को भी फॉलो करना है, जो भी हमारे कैंडल्स के पैटर्न्स हैं। अब इसमें भी सेम बाई और सेल हमारा, जैसे ये क्या है, ये ट्रेंड लाइन के साथ यूज कर रहे हैं, क्या है, ट्रेंड लाइन के साथ में, ठीक। ये क्या था, जैसे कहा था ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, उधर ये 70 के बिलो आ गया, फिर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, ये क्या हुआ, ये 30 के अबव आ गया और इधर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, फिर से क्या है, फिर से एक ट्रेंड लाइन बनी, ठीक है, 30 के अबव आ गया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, फिर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, ठीक है, ये 70 के बिलो आ गया, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। अभी हम देखेंगे, हम एक ट्रेंड लाइन क्या है, इंडिकेटर पे भी हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ट्रेंड लाइन हम कैंडल्स पे ड्रॉ करते हैं, सेम ट्रेंड लाइन आप इंडिकेटर पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो हम इसको किस तरीके से देख सकते हैं, स्ट्रेटजीज में जाएंगे और यहाँ पे क्या यूज करेंगे, RSI। देखो इसमें किसी किसी में ये 20-80 की सेटिंग दिखाता है, क्या दिखाएगा, जैसे इसमें 20-80 दिखा रहा है, तो हम इसको 30-70 कर लेंगे, क्या करेंगे, हम इसको 30-70 करेंगे। तो इसके लिए क्या जाएंगे, आप ये सेटिंग में जाइए, तो ये हमारा ओवरसोल्ड हम क्या करते हैं, इसको 30 करते हैं, और ओवरबॉट 80, क्या हो गया, ये 30 और 70। यहाँ पे ये प्राइस क्या था कि ये ओवरबॉट में गया था, क्या गया था, ओवरबॉट में, ठीक है, ओवरबॉट में। उसके बाद फिर डाउन आया, फिर ये 70 के नियर पहुंचा था, लेकिन उसी टाइम पे ये ऊपर क्या बना था आपका, ये इवनिंग स्टार बना था, क्या बना था, ये आपका इवनिंग स्टार। उसके बाद फिर ये जहाँ से डाउन आया और ये आपकी कन्फर्मेशन। हालांकि उसके बाद से ये प्राइस, जैसे मैंने कहा था कि मिड में ही चल रहा है, लेकिन उससे पहले यहाँ देखें, यहाँ पे आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना है, यानी कि प्राइस डाउन आ रहा था, लेकिन उससे पहले क्या आ चुका था, ये 30 के बिलो आ गया था। तो इसका मीनिंग क्या था कि यहाँ से कोई रिवर्सल आ सकता है, ऐसा लग रहा था, लेकिन हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिली थी। क्या मिली थी, फ्री क्या बना था यहाँ पे, फ्री ये हैमर की कंफर्मेशन बनी थी, क्या बनी थी,
ये हैमर होते हैं। और स्टॉक क्या ऑलरेडी क्या था 30 ओवरसोल्ड जोन में था। क्या ओवरसोल्ड जोन में था। ये कंफर्मेशन आई, हाई ब्रेक हुआ और तब तक क्या आ गया, ये इसके ऊपर आ गया। तो जब ये कंफर्मेशन आई तो इसमें एक बड़ा टारगेट मिला। क्या मिला आपको, एक बड़ा रिवर्सल देखने को। कब, किसके बाद में, जब वो ओवरसोल्ड के अबव आया, जब वो ओवरसोल्ड के अबव आया तो यहाँ से एक बड़ा रिवर्सल आपको देखने को मिला। तो ये आप एरिया देख सकते हैं। अब इसके बाद भी ये ठीक है, हाँ ये तो एक क्रॉस, वो तो खैर हमने अपने हिसाब से सेटिंग की थी, मूविंग एवरेज की तो अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। इससे हमने कोई इसका तो, लेकिन इसकी सेटिंग क्या है, ये फिक्स है। क्या है 70-30, उसमें तो हम क्रॉसओवर अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। 521 का लगा दें या 1050 का लगा दें या 2050 का कर दें, 59 का कर लें। तो ये मैंने यहाँ पे 521 का ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो ये इसमें ये है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, या फिर हम एक टाइम फ्रेम इसका चेंज करें। अब 15 मिनट्स में यहाँ पे ये एक बड़ा क्या दिखा था, तो ये मार्केट गिरती जा रही थी, गिरती और ये डाउन आ गई। और ये क्या आ गया था, ये हैमर बाद में बना, लेकिन ये उससे पहले स्टॉक क्या आ चुका था, 30 के बिलो आ चुका था। क्या है, ये कौन से जोन में आ गया था, ओवरसोल्ड में आ गया था। क्या है, ओवरसोल्ड में। तो लग रहा था यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। क्या है, रिवर्सल आ सकता है। लेकिन हमने सिर्फ इसलिए बाई नहीं किया, बाई हमने किसके अकॉर्डिंग किया, जब कैंडल के, जब इसमें हैमर बन गया। तो हैमर की कंफर्मेशन ये दे रहा था कि ऑलरेडी क्या है, ये स्टॉक ओवरसोल्ड, मार्केट क्या हो चुकी थी, ओवरसोल्ड। फिर ये कंफर्मेशन कैंडल आई और ये 30 के अबव आ गया, तो यहाँ से हमारी बाइंग बन गई। और फिर हमें फिर से इसमें एक बड़ा टारगेट देखने को मिला। फिर से क्या था इसमें, फिर से ये क्या हुआ था, 70 के अबव आ गया। ये यहीं आ गया था यहाँ पे जब ये कैंडल बनी थी। लेकिन अभी हमने वेट करना था किसका, फिर उसके बाद में शूटिंग स्टार बन गया, कंफर्मेशन आई, उसके बाद ये फिर से प्राइस डाउन आ गया। तो ये हमें सिर्फ एक एडिशनल कंफर्मेशन है। इंडिकेटर क्या है, आपकी एडिशनल कंफर्मेशन है रिवर्सल की, यहाँ से कोई रिवर्सल हो सकता है। सो इसे हम ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन हम इसे यहाँ से कह सकते हैं। क्या है, अगर इंट्राडे में बन गया तो 5 मिनट में, तो डेली में ही हो जाता है। क्या है, पोजिशनल में तब होगा जब आप बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे। अगर आप इंडेक्स में 5 या 15 मिनट्स में कर रहे हो तो वो तो सेम डे में भी हो जाएगा। क्या है, वैसे अगर आप डेली में देखेंगे तो आपको और पोजिशनल ट्रेड में हो जाएगा। अगर इसी का टाइम फ्रेम क्या करते हैं, डेली करते हैं, ये आपका डेली का है। तो यहाँ से क्या हुआ था, मार्केट ये ओवरबॉट हुई थी। क्या हुई थी, ओवरबॉट, वहीं से मार्केट क्या है, गिर गई थी। अब ये प्राइस कोई बहुत ज़्यादा मूव नहीं है, मार्केट एक तरह से रेंज में ही चल रही है। अभी ये 70-30 के इन बिटवीन, पोजिशनली तो यहीं है, मार्केट क्या एक रेंज में ही चल रही है। कोई वन साइडेड कोई ऐसा मूव नहीं आता है। जैसे यहाँ पे आया था मार्केट, कुछ ही दिन में गिर गई थी 4-5 ट्रेडिंग सेशन में। निफ्टी में करीब कितना करेक्शन, बैंक निफ्टी में आप देखिए, हाई बनाया था इसने 54,400 का, और उसके बाद इसने लो बना दिया था 50,190, यानी कि करीब 4,000 पॉइंट से ज़्यादा मार्केट डाउन हो गई थी। कितने ट्रेडिंग सेशन में, और डेली में देखिए 1 2 3 4 5 6 ट्रेडिंग से, यानी कि विद इन वीक में ही बैंक निफ्टी में करीब 4,000 पॉइंट का करेक्शन आ गया। वो आप इसको इससे कंसीडर पोजिशनल ट्रेड के अंदर, अगर आप इसको वीकली चार्ट में, लेकिन ये आपका 14 डेज का रहेगा। क्या है, टाइम फ्रेम क्या है इसका, ये 14 डेज का ही है। अभी वीकली के हिसाब से तो क्या है, ये मार्केट में ये कन्फर्मेशन आई थी, इसके बाद में ये आया था, फिर ये अप गया था, यहाँ से फिर एक सेलिंग की कन्फर्मेशन आ गई थी। ठीक है, और मार्केट अभी क्या है, वीक ही है। क्या है, मार्केट अभी क्या है, डाउन ही है। क्योंकि जब तक क्या नहीं होगा, ये हाई ब्रेक नहीं होगा, क्या नहीं होगा, तब तक मार्केट क्या है, ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं RSI की है। ऐसे ये यहाँ से RSI क्या हुआ था, ये यानी कि इसका कंफर्मेशन आने से पहले क्या हुआ था, ये ओवरबॉट हुआ था। ठीक है, ये कंफर्मेशन आई शूटिंग स्टार की, उससे पहले क्या थी, मार्केट ओवरबॉट हुई। तो जब भी कहीं कोई आपको रिवर्सल देखने को मिलेंगे, तो ऐसा नहीं कि एनी टाइम ही ट्रेड मिल चुके हैं सुबह से, हो सकता है एक ट्रेड आपको और मिल जाए। क्या मिल जाए, छोटा ट्रेड। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, फिर से कोई एक में भी हो सकता है ये आपका हैरामी पैटर्न की फॉर्मेशन हो जाए या कुछ हो जाए 5 मिनट्स में। ठीक है, इधर अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पहले इधर हो गया, अगर इधर ब्रेकआउट हो गया तो फिर यहाँ पे ब्रेकआउट का हम वेट कर सकते हैं। अगर इसमें ही ब्रेकआउट हो गया तो फिर से एक सेल की पोजीशन बना लेंगे। सो ये हमारे इंडिकेटर्स का यूज़ एक तो किस तरीके से करेंगे, हम किसके लिए करेंगे, ओवरबॉट ओवरसोल्ड देखने के लिए। सेकेंड क्या है, एक ट्रेंड लाइन, हम कैंडल्स का भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और साथ में इंडिकेटर का भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। अगर इंडिकेटर में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पहले होगा, कैंडल्स में बाद में होगा। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन है आपकी डबल। इंडिकेटर में भी ब्रेकआउट हो चुका है, कैंडल में भी हो चुका है, तो डेफिनेटली अब क्या है, वहाँ पे आपको एंट्री आपके लिए बनती है, आपका सक्सेस रेशियो बढ़ जाएगा अगर आपकी डबल कंफर्मेशन आपको इस तरीके से मिलती है तो। ओके, क्लियर हो रहा है। अब हम देखेंगे ओवरबॉट हो गया, ओवरसोल्ड हो गया,
ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया इंडिकेटर का। अब हम देखेंगे डाइवर्जेंस क्या है, कि डाइवर्जेंस क्या होते हैं। डाइवर्जेंस किसे कहते हैं? दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कन्वर्जन और एक होता है डाइवर्जेंस। क्या है कन्वर्जन और डाइवर्जेंस? कन्वर्जन और डाइवर्जन क्या होता है? कन्वर्जन क्या होगा? क्या होगा कन्वर्जन? दिव्यम, कन्वर्जन क्या होता है? नहीं पता। इनपीत नहीं पता। एक रोड इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, दोनों रोड यहाँ के मिल जाए, क्या हो जाए? मर्ज हो जाए, तो ये क्या है? कन्वर्जन। जब दो अपोजिट, एक रोड ऐसे जा रही है, फिर एक रोड इधर गई एक इधर गई, तो वो क्या है? वो डाइवर्जेंस होता है। क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? किसी चीज़ को नियर आना क्या है? कन्वर्जन, और दूर जाना क्या है? वो आपका डाइवर्जेंस है। कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंस। तो अभी हम डाइवर्जेंस सीखेंगे। क्या है कन्वर्जन? हम इसके बाद फिर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएं। क्या है? कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंस। तो अभी हम क्या करेंगे? सिर्फ डाइवर्जेंस देखेंगे, डाइवर्जेंस क्या होते हैं। सो इंडिकेटर्स का एक यूज क्या है आपका? डाइवर्जेंस के लिए यूज किया जाता है इंडिकेटर्स को। देखो मार्केट ऐसे जा रही है कहीं, क्या है मार्केट? क्या है? अप ट्रेंड में चल रही है। ये आगे जाके क्या हो सकती है? रिवर्स हो सकती है। तो ये कौन बता देगा आपको? इंडिकेटर पहले बता देगा। क्या बताएगा? कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। तो डाइवर्जेंस आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? इंडिकेटर में। किस में? इंडिकेटर्स में आपको डाइवर्जेंस दिखाई देंगे। तो वो आपको इंडिकेट करेगा। क्या करेगा? कि मार्केट में क्या आ सकता है? यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है, डाइवर्ट हो सकती है, जिसका ट्रेंड चेंज हो सकता है, उसी को डाइवर्जेंस कहेंगे। अब डाइवर्जेंस यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, एक होता है बुलिश डाइवर्जेंस और एक होता है बेरिश। या इसको पॉजिटिव डाइवर्जेंस, बुलिश डाइवर्जेंस को कहेंगे पॉजिटिव डाइवर्जन, और बेरिश डाइवर्जेंस को बोलेंगे नेगेटिव डाइवर्जेंस। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीज़ों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, और ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है ये आपको लाइव मार्केट पर दिया जाता है, लाइव टर्मिनल पर दिया जाता है, आपको एक्चुअल फंड्स के ऊपर काम कराया जाता है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो, आप खुद चीज़ों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे।